तो कैसे हैं आप लोग। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 जो पॉल साइंस बुक है, इसके चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन चैप्टरों के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो पेपर में इस बार फर्स्ट टर्म में पूछा जाने वाला है और प्री बोर्ड में भी पूछा जाएगा, जो कि आपके 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो उसके अंदर में इन चैप्टरों के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो इस बार आने की पूरी संभावना है, तो इस चैप्टर इन क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को पेपर में आ सकते हैं। तो आओ इस क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शीत युद्ध का चरम बिंदु था, बताओ शीत युद्ध का चरम बिंदु कौन सा था, बताओ। ऑप्शन कमेंट करके बताएं। तो ऑप्शन नंबर सी है, शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता था क्यूबा मिसाइल संकट को। पूरी दुनिया ने मान लिया था कि भाई ये जो क्यूबा मिसाइल संकट है, अब शीत युद्ध का अंत हो जाएगा, अब अमेरिका और सोवियत संघ आपस में इनका युद्ध होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर देखते हैं। क्या क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता का नाम बताओ कौन था। तो सोवियत संघ के नेता का नाम था उस समय जब क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, तो हुआ था निकिता खुश्रेव। कौन, क्या था? निकिता खुश्रेव। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर 3 कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है। तो बताओ ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, CIA, यह अमेरिका की खुफिया एजेंसी, रो भारत की एजेंसी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जो क्यूबा मिसाइल संकट है ये आया कब, जो क्यूबा मिसाइल संकट था ये कब आया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1960 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार इसमें भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार हमारा चला। यहां तक समझ में आया। अगला देखें, छठा क्वेश्चन, धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल थे। तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे। अच्छा पहले ये समझ लो कि धुरी राष्ट्र कौन थे। जो राष्ट्र को द्वितीय विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा उसे धुरी राष्ट्र कहते थे। तो धुरी राष्ट्र में जर्मनी भी शामिल था, जापान भी शामिल था और इटली भी शामिल था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, तीनों है। तो ऑप्शन नंबर चौथा देखो क्या है, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या जाएगा, डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र से संबंधित है। इनमें से कोई देशों के नाम दे रखा है, बताना आपको मित्र राष्ट्र से कौन सा देश संबंध था। जर्मनी और जापान अभी ऊपर बताया था, ये तो धुरी राष्ट्र से संबंध था। भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में किसी में था ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस। तो दूसरे विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र में संबंधित कौन था, फ्रांस था। क्वेश्चन नंबर 8, दूसरा विश्व युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। आपसे पेपर में पूछ सकता है कि दूसरा विश्व युद्ध किन दो राष्ट्र के मध्य हुआ था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, जो कि अभी हमने ऊपर चर्चा किया ही है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या, दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्ति ने विश्व का बंटवारा शुरू किया। ये बंटवारा कहां से शुरू हुआ। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है जो जब पूरा विश्व दो ध्रुव में बट रहा था, तो भाई सबसे पहले कौन से महाद्वीप का सबसे पहले बंटवारा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यूरोप महाद्वीप का। सबसे पहले यूरोप महाद्वीप का बंटवारा हुआ था। ठीक है, जिसके अंदर में ये कहा गया था कि भाई हाँ मैं इस देश को सपोर्ट करूंगा, मैं इस देश को सपोर्ट करूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, 1914 से 1918 तक। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को। आगे देखें अगला क्वेश्चन, नाटो की स्थापना कब हुई थी। पेपर में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे के सारे नोट करते रहे और जिस जो आंसर आपको पता है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताते रहे। ठीक है, आपकी तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसका राइट आंसर है 1949, ऑप्शन नंबर बी, इसमें हमारे नाटो की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका ने जापान के डैश शहरों में परमाणु बम से हमला किया था। यानी कि कितने शहरों में हमला किया था अमेरिका ने जापान के। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए, 2 शहरों में। कौन सा, हिरोशिमा और नागासाकी में। शाबाश। अगला देखा कि अमेरिका ने जापान पर जिन बमों से हमला किया उनकी क्षमता कितनी थी। यानी कि उसकी जो कैपेसिटी कितनी थी। तो उसकी कैपेसिटी थी 15 से 21 किलो टन।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। बगदाद संधि को बाद में किस नाम से जाना गया? ऐसी कौन सी संधि है जो आगे चल के जिसका नाम सेंटो पड़ गया? ऐसे बगदाद संधि जो आगे बढ़ के क्या चल गया था, इनका सेंटो नाम पड़ गया था। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 15। जर्मनी की राजधानी क्या है? बताओ। जर्मनी की राजधानी लंदन तो हो नहीं सकती है, टोक्यो भी नहीं हो सकती है, रह गया बर्लिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बर्लिन। बर्लिन है जर्मनी की राजधानी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका ने किस विचारधारा का समर्थन किया? जो अमेरिका देश है, जो महाशक्ति थी, इसने कौन से विचारधारा का समर्थन किया? तो इसने साम्यवाद समाजवाद करने के किसका किया था? पूंजीवाद का समर्थन किया था। इसने किसका समर्थन किया था? पूंजीवाद का समर्थन किया था। ठीक है बेटा, अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। ये जो अगर क्लास 12 के आप हमारे कोचिंग के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्रकार का, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपका टेस्ट सीरीज करवाएंगे। ठीक है, अभी पेपर आ रहे हैं तो बहुत से टेस्ट सीरीज करवाएंगे, पोल साइंस का, इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का, इन सबों का टेस्ट सीरीज चलेगा 12th वालों का। पूरी तैयारी जिसके अंदर में 150 से 200 300 क्वेश्चनों का आपका टेस्ट सीरीज हुआ करेगा। उसमें रैंकिंग भी बाकायदा यूट्यूब पे अपलोड की जाएगी, किस बच्चों की ये रैंकिंग आई है। तो जल्दी से जल्दी, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को मैसेज करें कि हाँ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। शीत युद्ध डैश से संबंधित है? अब बताइए शीत युद्ध किससे संबंधित है? विचारधाराओं की लड़ाई, यस इससे संबंधित है। महाशक्ति बनने की होड़, यस इससे भी संबंधित है। अधिक हथियारों इकट्ठा करने की होड़, यानी हथियारों की होड़, यस इससे भी, यानी कि तीनों से संबंधित है। कितनों से? ये तीनों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो लिखा हुआ उपरोक्त सभी। क्या है? उपरोक्त सभी, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। अमेरिका ने जापान पर जिन बमों से हमला किया था उनका गुप्त नाम क्या है? गुप्त नाम, इसका दूसरे तरीके से कूट नेम भी कहते हैं, कूट नाम। तो गुप्त नाम क्या था उसका? तो लिटिल बॉय था और दूसरा फैट मैन था। तो ए और बी दोनों राइट है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखो ए और बी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं कि अमेरिका ने जापान के डैश और डैश शहरों पर परमाणु हमला किया, यानी कि शहरों का नाम बताना कौन कौन सा? क्योटो पर तो किया ही नहीं, नागासाकी और हिरोशिमा पर किया था। तो बी और सी इसका राइट आंसर है। तो दो पर किया था, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी। यहाँ पर लिखा है बी एंड सी, दोनों पर किया था, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या करें। मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? अब मित्र राष्ट्र में बताना कौन कौन से देश शामिल थे। तो देखो अमेरिका तो शामिल था, सोवियत संघ शामिल था उसके अंदर द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर में, और ब्रिटेन फ्रांस ये भी थे। ये चार देश थे जिनको हम मित्र राष्ट्र कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। समझ में आया बच्चों? यहाँ तक आगे अब क्वेश्चन नंबर 21। सोवियत संघ ने किस विचारधारा का समर्थन किया? अमेरिका ने किस विचारधारा का समर्थन किया था? पूंजीवाद का। अब सोवियत संघ ने किस विचारधारा का समर्थन किया था? तो उसने किया था साम्यवाद का। किसका किया था? साम्यवाद का किया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन डैश में हुआ, यानी कि पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट, बेलग्रेड में। कहां पर हुआ था? बेलग्रेड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? सेंटो संधि कब बनी? यानी कि सेंटो संधि जो हुआ ये कब हुआ था? तो देखो ऑप्शन बताओ, कमेंट करके पहले इसका आंसर बताओ। तो देखो इसका ऑप्शन राइट क्या है? 1955, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट है। आपका भी राइट है बच्चों, बता कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों के कितने क्वेश्चंस राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं हम। वार्सा संधि या वार्सा संगठन या वार्सा पैक्ट ये कह लो कि ये कब बना? तो इसका राइट ऑप्शन है इसका सी, 1955 में ये बना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 25। नाटो की स्थापना के समय उसके कितने सदस्य थे? बेटा आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में कि जब नाटो की स्थापना हुई थी तो उस समय सदस्य देश कितने थे? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, सदस्य देश कितने थे? 26वां देखो। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन में
कितने सदस्य देश शामिल हुए थे, यानी कि इसके अंदर में पूछा जाएगा भाई आपसे कितने देश इसके अंदर में शामिल थे जो इसका 14वां सम्मेलन हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ई 116 देश। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अगला देखें 27वां क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कब हुआ था। आपसे पूछ लेगा भाई 14वां सम्मेलन हुआ कब था, तो 14वां सम्मेलन हुआ था 2006 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कहाँ हुआ था। अब आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि भाई जो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो हुआ था इसका 14वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका 14वां सम्मेलन हुआ था क्यूबा में। राइट ऑप्शन क्या है, क्यूबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य देश शामिल है। अब देखो इस क्वेश्चन का अगर मैं यूं कहूं तो ये क्वेश्चन बहुत ही कम पूछने की संभावना है, लेकिन पूछ ले तो क्या करें, क्यों, क्योंकि भाई अब सदस्य देश की संख्या बढ़ती घटती रहती है। अगर एक फिक्स पॉइंट पूछ लिया जाता तो वहां तक हम बता देते हैं, लेकिन ये वर्तमान में पूछ रहा है। अब आप एग्जाम में जब बैठे हो तब ये एग्जाम बना होगा कब, तो बेसिकली इसकी संभावना कम है पेपर में पूछने की, लेकिन हमने फिर भी दे दिया है। तो वर्तमान में इसके जो सदस्य देश है 29 है। बेटा ये याद रखना, इसका कोई फिक्स नहीं है कि बढ़ते भी रहते हैं घटते भी रहते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए 29 देश है, ठीक है, जो इस नाटो में शामिल है। अगला देखें कि दोनों महाशक्तियों ने 1960 के दशक में महत्वपूर्ण संधियां कौन कौन सी थी, मतलब कितनी महत्वपूर्ण संधियां उन्होंने करी थी। महाशक्ति दोनों जो सोवियत संघ अमेरिका ने, दोनों ने भाई अपने इस युद्ध को कम करने के लिए, हथियारों की होड़ को कम करने के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाए थे, जो कि मैंने आपको बताया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन, यानी कि तीन संधियां की थी। ठीक है, 1960 के दशक में। अगला क्वेश्चन 31वां, अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई कब हुई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, बताओ कि अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई कब लड़ी गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1767 में, यानी कि 1767 में इसका क्या हुआ था, आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, चीन और सोवियत संघ के बीच एक भूमि भाग को लेकर छोटा सा युद्ध कब हुआ था, डैश में हुआ था, बताओ कब हुआ था, कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर है 1969 में सोवियत संघ और चीन के बीच में छोटा सा युद्ध हुआ था, वो जमीन को लेकर के वहां के, ठीक है, भूभाग को लेकर के। अगला क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था। 14वां सम्मेलन तो पता है 2006 में, मैंने अभी बताया। पहला सम्मेलन कब हुआ था गुट निरपेक्ष आंदोलन का, तो इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 1956, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें और 34, पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य शामिल थे। जो इसका फर्स्ट गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था तो सदस्य देश कितने आए थे इसमें, समिट जो हुआ था उसमें सदस्य देश क्या था, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, करेक्ट है, यानी कि 25 देश आए थे इसमें। ठीक है, आगे भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के समय भारत ने सोवियत संघ से मदद ली थी। तो सोवियत संघ ने जो मदद किया था, कितने वर्ष की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था तब मदद किया था, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका 20 सालों की संधि हुई थी भारत और सोवियत संघ के मध्य में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 36, निम्न में से किसका संबंध वार्षा संधि से नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ऐसा कौन सा देश है जिसका संबंध वार्षा संधि से नहीं है। पोलैंड का तो है, ठीक है, और ये देखो मिस्टेक हो गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए पोलैंड, तो इसका तो संबंध था। ऑप्शन नंबर बी रोमानिया का भी था, सोवियत संघ तो इसका लीडर था ही था। डैश फ्रांस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, फ्रांस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्रांस बेटा किससे संबंधित रखता है, नाटो से रखता है संबंधित। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से किसका संबंध नाटो संधि से है। अब इसमें पूछा गया था वार्षा संबंध से किसका संबंध नहीं है, अब इसमें पूछा गया किसका संबंध नाटो से है। तो स्पेन, यस इसका भी है, ब्रिटेन का भी है, पुर्तगाल का भी संबंध है और फ्रांस का भी संबंध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या है, सभी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर ई इसका क्या है, राइट है।
क्वेश्चन नंबर 38, क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग आक्रमण कब किया गया? बे ऑफ पिग का आक्रमण कब किया गया? तो देखिए जो इसका राइट आंसर है, बे ऑफ पिग का जो आक्रमण किया गया वो कब किया गया था? तो देखो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए, 1950 में किया गया था। कब किया गया था? 1950 में किया गया था। राइट आंसर इसका ए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जो बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी वो कब की गई थी? ठीक है, तो बताओ कमेंट करके इसका राइट आंसर बताओ कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी करी गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1961 में किया गया था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 40, कंबोडिया में वियतनाम ने हस्तक्षेप कब किया? कंबोडिया कोई देश है जिस जो मतलब इसमें वियतनाम में हस्तक्षेप किया था। ये कब किया था इसने हस्तक्षेप? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1978 से 1989 के बीच में कंबोडिया ने क्या किया? हस्तक्षेप किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कब किया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1979 से 1989 तक के बीच में किसी भी ईयर में किया था। वैसे बेसिकली जो 1979 में ही किया गया था, अब ऐसे करके दे रहे हैं तो हमें यही तो टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे 42वां क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब किया गया? जर्मनी का जो एकीकरण हुआ वो कब हुआ था? तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो कब हुआ था? राइट आंसर इसका सी, 1990 में इसका क्या हुआ था? एकीकरण किया गया था। 43 देखो क्वेश्चन क्या है, शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई? शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई? आपको पता है जैसे शीत युद्ध की समाप्ति कब माना गया है? माना गया था तो क्यूबा का मिसाइल संकट जो कि 1956 में हुआ था। ठीक है, लेकिन नहीं, वो शीत युद्ध की समाप्ति नहीं थी। अब रियल में शीत युद्ध की समाप्ति किसे माना गया था? जो सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध की समाप्ति तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों को प्रशिक्षण प्रतिबंध लगाने वाली संधि निम्न में से कौन सी थी? यानी कि देखिए मतलब इन महाशक्तियों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है कि आप हवा में, अंतरिक्ष में और पानी में आप परमाणु बमों का परीक्षण नहीं कर सकते हो, यानी कि इसका जो टेस्ट है आप नहीं कर सकते हो। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे भारत ने, जो हमारे भारतीय साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहां पर किया था? जमीन के अंदर किया था इसका मतलब वो किया था, प्रशिक्षण किया था, ताकि कोई भी देश, हमने रूल को भी फॉलो किया था और हमने क्या किया? प्रशिक्षण भी किया था। ठीक है, इस तभी हमारा देश क्या है? पूरी दुनिया में मतलब पूरी दुनिया में एक शक्तिशाली देश के नाम पर आया। तो कौन सा ऐसा मतलब संधि थी जिसके तहत हम ये नहीं कर सकते थे? तो सीमित परमाणु प्रशिक्षण संधि, इसका शॉर्ट नेम है LTBT, इसके तहत हम नहीं कर सकते थे। अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को एटमी हथियार रखने की अनुमति देती है? भाई मतलब ऐसा कह रहा है कौन सी संधि है जिसके अंदर में जिस देश के पास परमाणु शक्ति है उसी देश की एटमी शक्ति रखने की अनुमति देती है, बाकी और कोई सी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, परमाणु अप्रसार संधि, यानी कि अब परमाणु का प्रचार आप नहीं कर सकते, ना बढ़ा सकते हो ना कुछ कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संधि का भारत ने विरोध किया था? आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ कौन सी संधि का भारत ने विरोध किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, परमाणु अप्रसार संधि का भारत ने क्या करा था? विरोध किया था। यहां तक समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? क्यूबा मिसाइल संकट किसके लिए था? मतलब आपसे पूछ सकता है कि पेपर में क्यूबा मिसाइल संकट किसके लिए था? तो जो क्यूबा मिसाइल संकट था भाई अमेरिका के लिए था, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो क्यूबा था, क्यूबा अमेरिका के पास में सटा हुआ द्वीपीय देश है, तो वहीं पर सोवियत संघ ने अपना पूरा मतलब सैनिक संगठन पूरा बना दिया था। ठीक है, तो अमेरिका के लिए वो क्या था? खतरा था। अब आप बात करते हैं शीत युद्ध के प्रति भारत की क्या नीति थी? यानी कि जो शीत युद्ध था इसके प्रति भारत की क्या नीति थी? तो देखिए क्या नीति थी।
कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं इसका आंसर। जो शीत युद्ध के प्रति भारत की क्या नीति रही है? तो भारत की ना तो सकारात्मक नीति ये भी नहीं रही है, ना तो नकारात्मक रही है, हमेशा से सक्रिय और हस्तक्षेप रही है। भारत की जो नीति रही है वो सक्रिय और हस्तक्षेप रही है। ठीक है, तो इसका बी सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिया था? जो भारत के भारत ने जो प्रथम विश्व गुट निरपेक्ष आंदोलन जो किया था, इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ था, इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, 25 देशों ने इसका भाग लिया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 50वां। दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन के नेतृत्व कौन थे? यानी पूर्वी गठबंधन का नेता कौन था? तो देखिए, पश्चिमी गठबंधन का नेता कौन था? अमेरिका। पूर्वी गठबंधन का नेता कौन था? सोवियत संघ। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है और ये चैप्टर नंबर 2 के हमारे एमसीक्यू आ चुके हैं। अब इनका एमसीक्यू हम पार्ट 2 में डालेंगे। ये पार्ट 1 है हमारा। पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया है और इनका हमने आपको बताया भी, आंसर बताया, विद रीजन के साथ में बताया। और बाकी क्वेश्चन हम डालेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन, इन 50 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन सही गए हैं, कितने क्वेश्चन गलत गए हैं। इससे आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी हो रही है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम क्या है हमारा? एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर। ये हमारे कोचिंग का भी नाम है। ठीक है, और जल्दी से इसका हमारे कोचिंग में भी इसके टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो जिस बच्चों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है वो जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज में विनर होगा उसको हमारे यहाँ से ट्रॉफी दी जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है ये व्हाट्सएप नंबर, किसी व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। हर चैप्टर के 100 150 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में दिया जाएगा आप लोगों को, ऑनलाइन ऑफलाइन होगा। ठीक है, और जो टेस्ट सीरीज की कीमत रहेगी, एक चैप्टर की कीमत होगी हमारी 30 रुपीज। ठीक है, तो जिसको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है वो हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। और जो टेस्ट सीरीज में बेटा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला जाएगा जो कि पेपर में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, और इसी के साथ हम अपने वीडियो की एंडिंग करते हैं यहाँ पर। ये पार्ट 1 है हमारा। हम अगले पार्ट में मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक सुरक्षित रहे, घर पर रहे और अपनी तैयारी पूरी करते रहे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।